नमस्कार, मैं इंद्रजीत पाल गृह मीडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले अंक में हमने बताया था कि किस प्रकार 19वीं सदी में दास प्रथा समाप्त होने के बाद भारत में अंग्रेजी सत्ता ने 1834 में मॉरिशस सहित दुनिया भर में स्थापित अपनी कॉलोनियों में शुगर प्लांटेशन को बचाने के लिए लाखों हिंदुस्तानियों को साफ समंदर पार अलग अलग ब्रिटिश उपनिवेशों में गिरमिटिया मजदूर बनाकर भेज दिया था। आज इस अंक में हम आपको मॉरिशस पहुंचने के बाद हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों को प्लांटेशन मालिकों ने कहां और किस हालत में रखा, उनकी दुख भरी कहानी को जानने से पहले आज के मॉरिशस में गिरमिटिया मजदूरों के वंशजों की दशा, दिशा और हालत कैसी है, इसको दिखाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज आपको हम ले चलते हैं मॉरिशस के रोचेस नेवरे गांव, जो मॉरिशस के उत्तर पूर्व में रेवरे-ड्यूरेम-पार्ट जिले में हिंद महासागर के किनारे स्थित है। खास बात यह है कि इस गांव से थोड़ी दूर पर ही वह प्लांटेशन भी मौजूद है जहां सबसे पहले हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूर गन्ने के खेतों पर काम करने के लिए रखे गए थे। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस से 25 किलोमीटर दूर हिंदुओं के इस गांव की कुल आबादी 6,500 है, जिनके पूर्वज बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल से आए थे। हिंद महासागर के सफेद बालू वाले तट से सटे इस गांव में आपको हमारे गांव में जिस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, उससे हटकर लोगों के घर यूरोप की स्टाइल में बंगलों के रूप में बने हुए हैं। गांव के दाहिनी तरफ उफनती हिंद महासागर की नीली और चमकती लहरें हैं, तो बाईं ओर गन्ने के बड़े बड़े फार्म, जहां आपकी मुलाकात गन्ने की कटाई करते हुए अवधी और भोजपुरी से भिन्न क्रियोल मिश्रित भोजपुरी बोलते हुए गिरमिटिया मजदूरों के वंशजों से हो सकती है। सभी को हमारा प्रणाम। आज भोजपुरिया पर्थ में हम लोग यहाँ मॉरिशस निवासी जो लोग गन्ना काटा था उनसा, अभी तो यही पीढ़ी रह गल उनसा कि जे गन्ना काटे होला, आगे होला तक आज निकाल खेत में आग डाली कि बेच दे कि का करी का नहीं करी। बस ये माता जी से और भाई लोग से हम विनती करती, अपन अपन परिचय देता, तो हर नाम बोलता। मेरा नाम सांबाबिता है। सांबाबिता। तो और भैया? शाम नंदेव। शाम नंदेव। मैं ओशन शाम। ओशन शाम। तो आप लोग के खानदान के लोग कहाँ से आए थे, शायद पता है? हम लोग नहीं पता है। तो दादा पर दादा लोग हम अपन दादा के दिख भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हमारे बाप का ही मतलब। हाँ, अब हमनी के दादा पर दादा लोग बिहार से आलो सा, यूपी से आलो सा, हाई बोट में आलो सा, तो यहाँ पर प्रवासी घाट सुन लिया ना, कहाँ पर उतरल सा, कहाँ पर कबो घूमे गल हवा? एक दिन जाइए अब शहर ना, शहर, हाँ, विश्वा में कैसे उतरबा तो तनिसन आगे बढ़े। तो पहले के आदमी लोग बने बा, पहले के आदमी लोग वहाँ पर उतरत सा, 16 गो सीढ़ी बा, वहाँ चढ़त सा। वो लोग आदमारू बिना खैले बिना पीले, वो सब कोई अपन औरत के लेके, कोई अपन सबके लेके, लड़का के लेके, सब सीढ़िया चढ़ के वहाँ पर सोचलक मजे कैसे बोलन सा लेकेरी में गाय भैंस के उसे के थे ना। खुशी खातन। हाँ, इधर को बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछला है। एक वक्त खाई के मिलत तो 3 वक्त भूखे सुते के पड़त समझ ना। तो वही से बोलते वो लोग अइलन सा, आज हाई कमवा करलन जा, खेती के काम रहलक, खेती, हाँ। जंगल सफा करके लग अपना बना हुआ मेहनती लग, मतलब 15 घंटा काम करे। हाउ पे योद्वा में एगो मर्द की 1 महीना काम करे तो 5 रुपया मिलत, 14-15 घंटा, हर एगो मदाम के 3 रुपया मिलत। अब ओकर में वो घरे जाए, लड़का देखी, पकाई, बहुत बहुत हाँ, समझे ना। तो इसे तो लोग के पूछते आज तो लोग हाई कमा करत हवा सा, जो हमनी के परदादा लोग कर ले बाटे, तो लोग के कैसे बुझाता, का महसूस होता तो लोग के? हमनी के कमवा अच्छा लगला है कि अच्छा, हमनी छोटा से केला था। हाँ, हाँ, ये हमनी छोटा से
अब हमरा बोलबे कोनो काम जाके करे हम नहीं जाब, नहीं जी हम हाई काम होगा, हाई में कुमाजे एगो एथी हो गल बाटे, हमनी के कम जेगो और दिल बस गल बा, बस गल हाई में, मिट्टी से जुड़ गल हवा। हां मिट्टी हैं? छोटा सा ये में हां यो मेहनती कल बा। हां नहीं लोकत तो लोग के घास और लकड़ी सब पहले गायों के सब। हाँ, है ये सब काम। हमारे भाई लोग गवर्नमेंट में काम करा। आम, नारियल, केला, पपीता और मैंग्रोव के झुरमुटों के बीच बसे इस गांव के हर बंगले में आपको दिखाई पड़ेंगे छोटे छोटे अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर और चहारदीवारी के भीतर खड़ी चमचमाती विदेशी कारें जो इनकी संपन्नता को प्रदर्शित करती हैं। मॉरिशस का रोचेस नेवरे गांव न केवल मॉरिशस बल्कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे संपन्न गांव है। यह गांव भारत से आने वालों के लिए अपनेपन का बोध कराता है। रॉयल रोड के दोनों तरफ बसे इस गांव की सड़कों पर आपको इक्का दुक्का लोग ही आते जाते दिखाई पड़ेंगे। गांव के मध्य में ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा से बना एक ला केव मदामी नामक गुफा भी आपको दिख जाएगी, जिसका उपयोग ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार श्वेत अफ्रीकी दास प्लांटेशन मालिकों के उत्पीड़न से बचने के लिए अपने आप को छिपाने के लिए करते थे। समुद्री किनारा, हरा भरा जंगल और बेसाल्ट चट्टानों से बनी प्राकृतिक अनेक पहाड़ी गुफाएं इस गांव को प्राकृतिक पर्यटन का सौंदर्य प्रदान करती है, जिसका फायदा उठाने के लिए पूंजीपतियों ने सैलानियों के ठहरने के लिए समुद्र के किनारे कई होटल बना रखे हैं। दोस्तों, यह तो बात रही आज के गिरमिटिया मजदूरों के वंशजों के गांव की। अब आते हैं गिरमिटिया के उस दौर पर जब हिंदुस्तानियों को बंधुआ मजदूर बनाकर अंग्रेज मॉरिशस लाए थे। दोस्तों, गिरमिटिया मजदूरों के एग्रीमेंट के अनुसार गिरमिटिया मजदूरों को काम पर रखने वाले प्लांटेशन मालिक को वेतन के साथ साथ कपड़ा, भोजन और आवास भी उपलब्ध कराना था। प्रारंभिक दौर में जब गिरमिटिया मजदूर मॉरिशस पहुंचे तो उनके रहने की व्यवस्था प्लांटेशन या चीनी मिलों के पास ही उनके मालिकों ने की थी। शुरुआत में गिरमिटिया मजदूरों को घास फूस के झोपड़ों अथवा ऐसी झोपड़ियों में रखा गया जिनमें 2 कमरे और एक खुला बरामदा था, जिसकी दीवारें घास की बनी हुई तथा मिट्टी और गोबर से लिपी गई थी। गिरमिटिया मजदूरों की ये झोपड़ियां मॉरिशस में आने वाले चक्रवाती तूफानों से उनको बचाने में कारगर नहीं थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, गिरमिटिया मजदूरों के आवास में सुधार करते हुए प्लांटेशन मालिकों ने उनके लिए घास फूस की झोपड़ियों के स्थान पर लकड़ी, लोहे की सीटों व पत्थरों को सीमेंट से जोड़कर बनाना शुरू किया। दोस्तों, हम आपके लिए मॉरिशस के लेबोरडिनिस के पास गिरमिटिया मजदूरों के रहने के लिए बने ऐसे ही घरों का एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2 कमरों को एक साथ मिलाकर पत्थर की दीवारों को सीमेंट से जोड़कर बनाया गया है, जिसके छत टीन के बने हुए थे जो अब उजड़ गए हैं। घरों के सामने हर परिवार के लिए अलग अलग छोटे छोटे खाना बनाने के लिए रसोई बने हैं, जिसमें एक तरफ चूल्हा जलाने की छोटी सी जगह तो उसके ठीक बगल में सीमेंट का एक चबूतरा बना हुआ है, जिस पर वे अपने राशन की पोटली और बर्तन को रखते थे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले अंक में और जानने का प्रयास करेंगे कि गिरमिटिया मजदूरों से उनके मालिक किस तरह काम करवाते थे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।